Welcome everyone. I know this has been a long time in this lockdown and you might not be feeling like studying बट फिर भी पढ़ने का मन हो या ना हो आपने कल नहीं देखा है अगर एग्ज़ाम हो ही जाते हैं विद फुल सिलेबस होप सो क्योंकि हाफ ऑफ द ईयर ओवर हो गया है तो सिलेबस रिडक्शन या कुछ ऐसे जो रिजल्ट्स आप लोग सोच रहे हैं वो हो जाए पर अगर नहीं होते हैं तो ये 5 मिनट्स के वीडियोस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। तो ये लास्ट पोएम है, पोएम नंबर 6 ऑफ द क्लास 12th बुक एंड द नेम ऑफ द पोएम इज़ ऑन जेनिफर्स टाइगर। हमारी जो पोएट हैं इनका नाम है एड्रिन रिच। ये जो पोएट हैं ये अमेरिकन पोएट हैं, एसेइस्ट हैं और ये बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हैं। इन्होंने जितनी भी पोएम लिखी है वो ये जताते हुए लिखी है कि फीमेल्स पर कितना ज़्यादा अत्याचार होता है या फिर हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कियल है, मेल डोमिनेटिंग। मतलब जो मेल मेंबर होता है फैमिली का वो डोमिनेट करता है और जो फीमेल्स हैं वो रिसेसिव रहती हैं, मतलब दबी हुई सी। जो ये पोएम है ऑन जेनिफर्स टाइगर, इसमें भी ऑन जेनिफर के बारे में बताते हैं कि वो अपने मैरिटल स्टेटस से इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं कि अब वो वीक हो चुकी हैं, कमज़ोर हो चुकी हैं, फिर भी उनके हाथ में जो रिंग है वो क्या है, बंधी हुई है। वो जो उनकी मैरिज टाइम की रिंग है वो इस तरह से है जो बार बार वो जो राउंड रिंग है वो बार बार उनको याद दिलाती है कि उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं घर को लेकर उसको याद दिलाती हैं। द ऑर्डियल्स करके एक वर्ड मेंशन किया है, मतलब जो हाउस होल्ड वर्क हैं किसी मैरिड वुमेन को करने होते हैं वो याद दिलाती है। अब हम देख रहे हैं सामने हमारा फर्स्ट स्टैंजा। जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें लिखा है ऑन जेनिफर्स टाइगर prance across a screen, bright topaz, denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. कहता है कि आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो पर्दे पे उछलते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब एक स्क्रीन है, एक वॉल है यहाँ पे, स्क्रीन का मतलब वॉल है, वॉल पे इन्होंने पेंट किया हुआ है, किन्होंने, आंट जेनिफर ने, और उस पर जो टाइगर्स हैं वो कैसे नज़र आ रहे हैं, जैसे लग रहा है वो लोग उछल रहे हैं। और उनका जो कलर है वो जो टोपाज होता है, टोपाज जो पुखराज होता है पहनने वाला, टोपाज के रंग के हैं और वो हरियाली के नागरिक हैं। दे आर डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। डेनिजेंस मतलब इनहैबिटेंट्स, रहने वाले। जैसे सिटीजन्स होता है वैसे डेनिजेंस, सिटीजन जो सिटी में रहते हैं और डेनिजेंस डेन में रहने वाले, जैसे टाइगर। और इनका डेनिजन क्या है, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ग्रीनरी में, ये जंगल में रहते हैं। और कैसे नेक्स्ट लाइन में बताता है कि ये फियर नहीं करते हैं, जो मेन हैं उनसे नहीं डरते हैं, जो ट्री के नीचे मेन खड़े हैं, जो पेड़ के आसपास आदमी घूमते हैं, इंसान हैं, उनसे ये टाइगर्स नहीं डरते हैं। दे पेस इन स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी। और ये जो स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी है ये क्या बता रहा है, स्टाइल बता रहा है कि कैसे वो आराम से जो टाइगर है स्मूथली स्लीकली चलता है, शिवालरिक वे में, बहुत ही ब्रेव वे में चलता हुआ है, दृढ़ता के साथ, शानदार तरीके से, और किसी से भी डर नहीं रहा है। देयर आफ्टर इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं कि पोएट जो बात कर रही हैं वो एक लेडी की बात कर रही हैं, उनको वो आंट कह के एड्रेस कर रही हैं क्योंकि वो एक बूढ़ी औरत हो चुकी हैं, कमज़ोर हो चुकी हैं, और उनका नाम है जेनिफर। वो एक पीस ऑफ क्लोथ पे एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं और वो वॉल हैंगिंग बना चुकी हैं। टेबल क्लॉथ हो सकता है या वॉल हैंगिंग हो सकता है क्योंकि स्क्रीन मेंशन किया हुआ है, और वहाँ पर टाइगर के पैटर्न्स हैं जो कि मूविंग वे में हैं, जो कि ब्राइट येलो कलर के हैं, किसी से नहीं डरते हैं। तो बता रहा है कैसे विमेन डरी सहमी सी घर में रहती हैं, लेकिन आंट जेनिफर की जो पेंटिंग है वो उनकी ओरिजिनलिटी से बिल्कुल अलग है। जो टाइगर को ही क्यों बनाई, क्योंकि वो फियरलेस एनिमल है, और वो लेडी जो है वो डरती है, और जो टाइगर है वो क्या है, फियरलेस एनिमल है। तो ये बताता है कि कैसे जो आंट जेनिफर हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके आई हैं, क्या दिखाने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, जो कि वो ओरिजिनली नहीं दिखा पाती हैं।
अब सेकेंड स्टैंजा क्या है, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, एंड फ्लटरिंग मीन्स वाइब्रेटिंग, काँप रहे थे, थ्रू हर वूल, कुछ वूल पे तो वो कर रही थी, फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, और वो जो आइवरी निडल थी, जो हाथी के दांत से बनी निडल थी, उसको भी वो हार्डली पुल कर पा रही थी, खींच पा रही थी, बहुत ही ज़्यादा उनको दिक्कत हो रही थी उसमें भी। तो ये बता रहा है कि कैसे आंट जेनिफर बहुत ज़्यादा बुढ़ी हो चुकी थी और जो उनकी फिंगर्स थी वो भी काँप रही थी, जो आइवरी निडल जिससे वो वीव कर रही थी वो भी उसको वो सही से नहीं पकड़ पा रही थी। द मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, कह रहे हैं कि जो उनके हाथ थे वो कमज़ोर पड़ चुके थे, उंगलियां कमज़ोर पड़ चुकी थी, पर अंकल का जो मासिव बैंड था, जो मैरिज के टाइम में बैंड अंकल ने पहनाया था, वो अभी भी वो पहनी है। इट सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और वो जो रिंग है, वो जो बैंड है मैरिज के टाइम का, वो आंट जेनिफर के हैंड पे अभी भी भार की तरह लटका हुआ है। मतलब जो उनकी वेडिंग है, जो शादी है और उसकी जिम्मेदारियाँ हैं, वो आंट जेनिफर पे इस बुढ़ापे में भी क्या है, बर्डन है। और इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि जो लेडी हैं उनके फिंगर्स ट्रेम्बल कर रहे हैं उनके हस्बैंड के डर से, वो अपनी हॉबी तो पूरी कर रही हैं लेकिन फिर भी वो डरी हुई हैं, काँप रही हैं। जो नीडल है वो भी बहुत हैवी है, जो लेडी है वो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा। She has been living a demanding life due to which she has worn out in her old age. सबकी डिमांड पूरी करते करते अब वो क्या हो चुकी है, थक चुकी हैं। Now the third stanza, when aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals. Ordeals मतलब घर के काम काज। कहने जब आंट जेनिफर मर जाएंगी तब भी उनके जो डरे हुए हाथ हैं उसमें जो रिंग है वो फिर भी दिखाई देगी, उन ऑर्डियल्स की याद दिलाएगी जो कि वो करती हैं, मतलब जो रोज़ के काम वो पूरे करती हैं उसकी याद दिलाएगी। The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. फिर भी जो टाइगर्स हैं वो आराम से चलते हुए जाएंगे, उछल कूद करते हुए, बिना किसी डर के, गर्व से निडर होकर, और उनको किसी का डर नहीं रहेगा आंट जेनिफर की तरह। That's all about this poem. These are the important points. These are the meanings and symbols in the poem that are used. That's all for this video. Thank you.